सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि यस बैंक ने मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो आंसर होगा नीरज धवन को। अभी यस बैंक ने कुछ समय पहले इसके एमडी सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार को नियुक्त किया था। इसका टैगलाइन क्या होता है यस बैंक का? एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टीज। फिर है किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को जारी किया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। इस सॉन्ग को लिखा किसने है? प्रसून जोशी ने लिखा है और इसको संगीत दिया है AR रहमान ने। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो इसके टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। इसके एमडी सीईओ है आदित्य पुरी। फिर है यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 जीता जिनेथ बेदोया लीमा ने। और ये जो पुरस्कार है ये खतरनाक परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले साहसी पत्रकारों को दिया जाता है। ये कोलंबिया की पत्रकार हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं तो 3 मई आंसर करना। और आपको इसी तरह से याद होगा एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था जिसमें भारत की रैंक क्या थी? 142 नंबर पे था भारत और टॉप पे नॉर्वे था। फिर आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखो अभी करा था हमने, देखा था एक तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का, उससे पहले महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी इसने लाइसेंस रद्द किया था, तो वो भी ध्यान रखना। फिर है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया? तो आंसर होगा 5 को। 5 कौन कौन से? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और दादर व नागर हवेली और दमन दीव, ये एक ही है। अभी 5 को जोड़ा गया, पहले 12 को जोड़ दिया गया था। टोटल कितने हो गए हैं? 17 हो गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड तो मैं आपको समझा चुका हूँ डिटेल में कई बार कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो वहाँ का आपके पास राशन कार्ड है और उत्तर प्रदेश से आप किसी और जगह पे चले जाते हो, मध्य प्रदेश में आ गए तो उसी राशन कार्ड से आप वहाँ से राशन खरीद सकते हो। सब्सिडरी वाला जो अनाज मिलता है जो मजदूरों को लिए, गरीब लोगों के लिए दिया जाता है, ये मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है क्योंकि वो मजदूरी के लिए, काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। तो राशन कार्ड बार बार अलग अलग जगह का तो थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो एक जगह का राशन कार्ड बनाएंगे और कहीं भी चले जाए पूरे भारत में हर जगह उनको राशन मिलेगा। यही है वन नेशन वन राशन कार्ड। फिर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, ये हमने 2 जून को मनाया। देखो ये भी साल में 2 बार मनाते, ये हमने अभी तो 2 मई को मनाया, एक हम इसे 26 सितंबर को भी मनाएंगे। हर साल फिक्स नहीं होता है ये, एक तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में मनाया जाता है। फिर है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के द्वारा किस नाम से राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा भारत मार्केट के नाम से। फिर है विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया किसको? मोहम्मदो डायगन को। विश्व बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। फिर फिर अंटार्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च किया था किसने? रशिया ने। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और ये अभी 2036 तक 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन। फिर एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया अभी किसने? त्रिपुरा की सरकार ने। तो कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और एंटरप्रेन्योर की मदद के लिए इसको शुरू किया था। बढ़ते आगे। फिर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? जावेद अख्तर। फिर किस राज्य ने मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो बेंगलुरु में जो बारिश वगैरह, बाढ़ वगैरह आएगी उसकी चेतावनी के लिए इसको लॉन्च किया गया। और इसी तरह से आपको याद होगा मुंबई में भी बाढ़ वगैरह की चेतावनी के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम है आई फ्लोज, वो भी याद रखना। फिर इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार से सम्मानित किया मधु माधवी को, बिहार से हैं ये। और फिर है किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 से 35 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में। फिर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया। थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। लेकिन अगर वर्ल्ड फूड डे की बात करेंगे तो ये हमने मनाया है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। चलो एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप बताओ नेशनल फूड डे हम कब मनाते हैं? अक्टूबर के महीने में बनाते हैं। अब आप बता दो डेट। फिर है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया किसको? किरण मजूमदार शो को। और ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय बनी थी और पहली भारतीय महिला भी आप कह सकते हो। बायोकॉन की संस्थापक हैं ये। और इनको आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। फिर 2012 और 19 के बीच में सबसे ज्यादा बाघों यानी कि टाइगर्स की मौत कहाँ पे हुई? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में।
173 ये डेटा कहता है, पूरे भारत में 750। फिर है पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है, तो ल्यूक कोटिन्हो। फिर 500 करोड़ के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ताकि देश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। फिर एक ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की किस राज्य ने, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एडापड्डी के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो इसमें रूरल एरियाज का जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। और ये इस साल की चौथी रेस थी। इससे पहली वाली मैंने आपको बताई थी वो ही थी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, जो कि जीती थी वोल्टेरी बोटास ने। दूसरी वाली स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स थी जो थी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और तीसरी वाली थी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, और वो भी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस साल में ये इनकी तीसरी रेस है। ये खुद तो ब्रिटेन से है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये भी याद रखो। फिर एक किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा जॉर्डन हेंडरसन को। लिवरपूल टीम के कैप्टन हैं ये। और अभी आपको याद होगा इन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता था लिवरपूल ने, और उसी के कारण इनको इंग्लैंड का ये साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। फिर किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों और महिलाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए है ये अभियान, ये कार्यक्रम। फिर किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। मतलब अभी 20 अगस्त से ये शुरू कर देगी। इसमें जो गरीब होंगे, जो ज़रूरतमंद लोग होंगे, उनको 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। फिर ट्रांस यूनियन सिबिल ने किसके साथ एमएसएमई सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया, तो आंसर होगा सिडबी के साथ मिलकर के। सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफ़ा और इसके अभी डायरेक्टर बने थे देवेंद्र कुमार सिंह। फिर महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया। आपको बताना है ये किस राज्य में है, ये बिहार में है। एक्चुअली में महात्मा गांधी जो सेतु है इसके अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया किसने, नितिन गडकरी जी ने, जो परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। और ये पुल की बात करेंगे तो 5.5 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन का ये पुल है, जो कि बिहार के पटना और हाजीपुर को जोड़ेगा। फिर विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 की थीम क्या रही, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। ये अगस्त के पहले सप्ताह को मनाते हैं। फिर किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन को शुरू किया है, तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। एमडी सी उदय कोटक हैं, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी अभी अध्यक्ष बने थे। इसकी जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 अगस्त को, रक्षाबंधन के दिन मनाते हैं। फिर पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र यानी कि केमिकल प्रोड्यूसिंग प्लांट ये बना है आपका स्पेन में। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। फिर अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया एमएसएमई मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। एमएसएमई डे कब मनाते हैं, 27 जून को। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन हेतु युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये, इनका नाम है मुकुंदकम शर्मा। पढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में रही अभी, मध्य प्रदेश में। एक्चुअली अभी आप लोगों को बता दूं, अभी भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर पर डेटा जारी किया था, और इन डेटा को नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है। तो याद रखना, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा रही है मध्य प्रदेश में। फिर है सबसे कम शिशु मृत्यु दर या आपकी नागालैंड में रही है। और फिर अगला प्रश्न क्या है कि जैसे अच्छा, ये शुरुआत के प्रश्न मैंने आपकी इसी तरह से सेट कर दिए हैं। तो क्या पूछ रहा है ये प्रश्न कि सबसे ज्यादा जन्म दर किस राज्य की रही, तो बिहार की। सबसे कम जन्म दर रही आपकी अरुणाचल प्रदेश की। फिर है सबसे ज्यादा मृत्यु दर ये आपकी रही है छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम मृत्यु दर रही है दिल्ली में। तो ये याद रखना डेटा। फिर अफगानिस्तान की कैपिटल पूछ रहे हैं, बता दो काबुल है। करेंसी अफगानी है और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। अच्छा, अभी अफगानिस्तान के क्रिकेटर का नाम न्यूज में था, शफीकुल्ला। 6 साल पे प्रतिबंध लगाया उनपे। फिर डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताओ, जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो इसका स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया।
फिर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा ईगल स्विट्जरलैंड में। अभी आपको याद होगा एक फ्रांस के साइकिलिस्ट न्यूज में थे, रेमी डी ग्रेगोरियो ऐसा कुछ नाम था उनका। 4 साल का प्रतिबंध लग गया था उनपे। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। फिर वर्ल्ड ट्यूना डे, ये हमने 2 मई को मनाया था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हमने 3 मई को मनाया था। और इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर वर्ल्ड अस्थमा डे, ये 5 मई को मनाया था। एक्चुअली मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार 5 मई को मनाया हमने। थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। फिर इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, ये हमने 5 मई को मनाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात करेंगे, ये हमने 7 मई को मनाया। और नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये हमने 29 अगस्त को मनाया। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है जो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। फिर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया। जो आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, ये भी हमने 8 मई को ही मनाया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर, और उनके मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल एक तो हमने 9 मई को मनाया और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे। और इसकी थीम क्या रही? बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो आप 28 फरवरी को मनाते हो, वो भी याद रखना। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। भारत की एक नाम की जो जगह है, आनंद जिला है, आनंद डिस्ट्रिक्ट